सभी एम्प्लॉयज़ को नमस्कार। अगर आप देखेंगे 2021 में जो वेरिफिकेशन इलेक्शंस हुआ था, उस वेरिफिकेशन इलेक्शंस में गेट मीटिंग के दौरान ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन ने इस तरीके का प्रॉमिस किया था कि आने वाले दिनों में एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल डेजिग्नेशंस का ज़रूरत है और इस दिशा में ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन काम करेगा। इस तरीके का आश्वासन हम लोगों ने इलेक्शंस में दिया था। इसी प्रॉमिस को हम लोग डिलीवरी की दिशा में हम लोग आगे लेके जाने के कोशिश में हम लोगों ने मैनेजमेंट के पास हमारा एजेंडा पॉइंट सबमिट किया और सब्सिक्वेंटली सीरीज ऑफ मीटिंग्स के बाद जनवरी में जो स्ट्रक्चर्ड मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में एक सहमति मैनेजमेंट के पास डेजिग्नेशन चेंजेस के मामले में एक सहमति बना था। उसके बाद जनवरी के बोर्ड मीटिंग में उसका फाइनल अप्रूवल हुआ और 13/3/2023 को हम लोगों ने एक बुलेटिन इशू किया था। उस बुलेटिन में हम लोगों ने बताया था कि मैनेजमेंट के पास ऑलरेडी बोर्ड अप्रूवल हो चुका है और जल्दी डेजिग्नेशन चेंजेस होगा, हम लोगों ने हमारी तरफ से बताया था। पर उसके बावजूद अगर आप देखेंगे, आज अगर ईसीएमएस का नेतृत्व जिस तरीके से एक दुष्प्रचार कर रहा है इनकी तरफ से, इनसे सचेत रहने का ज़रूरत मेरे ख्याल से मेरे को महसूस होता है। अगर आप देखेंगे, अगर ईसीएमएस का नेतृत्व इश्यूज़ के मामले में कहीं पे भी एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। उनका कहीं ना कहीं उनका पूरा जो निशाना है वो कैरेक्टर असैसिनेशन करने में, मड स्लिंगिंग करने में और पर्सनल क्रिटिसिज्म करने में। अगर उन लोगों ने जिस तरीके का पर्सनल क्रिटिसिज्म किया, अगर उसमें एक क्रिटिसिज्म भी अगर वो लोग प्रूव करेंगे तो हम लोगों ने 10 बारी हम लोग बोल चुके हैं कि हम लोग आने वाले आगामी वेरिफिकेशन इलेक्शंस में ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन कंटेस्ट से बाहर हो जाएगा। अगर हमारे अगेंस्ट में एक एलिगेशंस अगर प्रूव करता है तो हम लोग है ना, अगर हमारा चैलेंज अगर वो लोग स्वीकार करने के लिए रेडी हैं तो हमारे अगेंस्ट में प्रूव करें। हम अगर उनके अगेंस्ट में अगर प्रूव करना है क्रेडिट सोसाइटी के मामले में 40,000 का उनका जनरल बॉडी मीटिंग के एक्सपेंडिचर के मामले में, डायरीज के 2 साल के 2022 और 23 2 साल के डायरीज में जिस तरीके का होलसेल करप्शन इन लोगों ने किया, सिल्वर कॉइन के मामले में ऑलरेडी जो इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुका है जिसमें ईसीएमएस के नेतृत्व ने 2015 से पहले क्रेडिट सोसाइटी में जो घोटाला किया, उस घोटाला में उनसे पैसा जिस तरीके से रिकवर करने के लिए अगर वो लोग रेडी हैं तो हम लोग, हमारा जो चैलेंज है उस चैलेंज को स्वीकार करो। अगर हमारे अगेंस्ट में अगर एक एलिगेशन भी अगर प्रूव करेंगे, हम लोग आगामी चुनाव में, वेरिफिकेशन इलेक्शंस के चुनाव में हम लोग बाहर रहेंगे। अगर प्रूव नहीं कर सकेंगे तो उनके तरफ से वो लोग किस शिक्षा के लिए रेडी होंगे वो मैं उनसे पूछना चाहता हूं। और उनके अगेंस्ट में अगर हम लोग सब कुछ साबित करते हैं तो उनके तरफ से व्हाट काइंड ऑफ एक्शन दे आर प्रिपेयर्ड फॉर। सो इस सब के बारे में मेरा उन सब लोगों को एक चैलेंज है। अगर हमारा चैलेंज स्वीकार है तो बता सकते हैं। और वंस अगेन I congratulate all the employees for getting change in the designation in a professional manner, and ECL Staff and Workers Union will continuously strive and continuously work for the prosperity of this organization as well as employees community. Thank you.